गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि यहाँ पे क्लास 5 to 10 तक अरिथमेटिक और साइंस चैप्टर पढ़ाया जाता है और आज से हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे कि ये चैप्टर मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए ज़रूरी है और उसके बाद भी कोई भी गवर्नमेंट नौकरी या फिर कैंपस रिक्रूट के लिए बीटेक या फिर कोई भी के मैनेजमेंट कोटा के लिए आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चलिए आज से हम शुरू करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का चैप्टर। फर्स्ट हम लोग क्या क्या टॉपिक है वो हम कवर कर लेंगे, क्या क्या पढ़ना होगा हम लोगों को। जैसे कि फर्स्ट होगा हम लोगों को ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, मतलब ABCD सीक्वेंस वाइज आपको दिया जाएगा। वैसा जंबल वर्ड भी दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को ठीक से इस्तेमाल करके वो दिखाना होगा। हम लोग जब शुरू करेंगे तब पूरा कंप्लीट हम लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर होगा आप लोगों का ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर ब्लड रिलेशन, उसके बाद सिलोगिज्म, उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट। ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बैंक, IBPS ये सब एग्ज़ाम के लिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, जैसे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर एनालॉगी मतलब आप लोगों का GK पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो इससे ही सीक्वेंस वाइज सबको देना होगा और ऐसे ही क्वेश्चन बनता रहेगा एनालॉजी से। फिर क्लासिफिकेशन से दोनों ही आता है, जैसे कि एक आता है कि लेटर और या फिर आप लोगों का होगा स्क्वायर बॉक्स में दिया जाएगा, जैसे कि ये। फिर यहाँ से ये स्क्वायर दिया जाएगा 1 2 4 5 ऐसे करके कोई एक मतलब इक्वल से आप लोगों का पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई रिलेटेड कुछ टर्म है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, कुछ रिलेटेड टर्म होगा जो ये ऐसे इंटू करके एक आता है, या फिर 2 + 1 3, जैसे कि यहाँ पे 5 + 4 9, तो यहाँ पे 6 प्लस कितना करके ये 7 आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पे 1 होगा। इस तरह के क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पे आता है। नेक्स्ट नंबर सीरीज़ ये टॉपिक आप लोगों को मैथ में भी पढ़ाया जाएगा, अरिथमेटिकल पार्ट है ये, लेकिन अभी ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर होगा मिसिंग नंबर। फिर तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर, क्लॉक, डाइस एंड क्यूब। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस एंड क्यूब, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और फिर है रेलवे को एग्जाम्स में तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेलवे कोई भी एग्जाम दो, ग्रुप D, NTPC या फिर कुछ भी, वो तो ज़रूरी आएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिर आपका स्टेटमेंट एंड असम्पशन। फिर SSC में ये इतना ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पार्ट, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन SSC में और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा पेपर फोल्डिंग, काटिंग, ये वाला। सो नेक्स्ट टॉपिक पेपर फोल्डिंग एंड काटिंग। ये सब ज़्यादातर टाइम लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग वाला है, तो प्रैक्टिस करने ये सब ठीक हो जाएगा। फिर होगा काउंटिंग फिगर्स, जैसे कि काउंटिंग फिगर्स मतलब एक डायग्राम में कितना ट्रायंगल है, कितना रेक्टेंगल है, ये सब क्वेश्चन आता है। फिर मिरर एंड वाटर इमेज, ये सब SSC का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिरर एंड वाटर इमेज में इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे कि और बोल देगा कि अगर आपका राइट साइड में इमेज मिरर होगा तो इमेज कैसे बनेगा। जैसे कि इसको अगर हम इधर पलटेंगे तो ये कैसे दिखेगा, फिर इसको अगर ऐसा ही होगा ये, फिर यही से करके A to Z पूरा आपको याद करना होगा। या फिर वाटर इमेज, वाटर मतलब तो हमेशा वाटर तो नीचे ही रहता है, तो ये अगर इसको हम नीचे ऐसे उल्टाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि ये वाला, ये सब A to Z आपको पूरा याद करना। ये लास्ट